नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। कुछ दिन पहले ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेज है उसका फाइनल रिजल्ट आया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही कल खबर आया कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, जो कि प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा ऑर्गेनाइज करवाए थे, उन्हें सीबीआई की कोर्ट ने सजा दिया है। और सजा जो है वो गबन के मामले में दिया गया है। हुआ ऐसा था कि ओएमआर का जो ठेका दिया जाता है स्कैनिंग का, वो किसी खास कंपनी को, करीबी कंपनी को दिया गया। और इसी मामले में ये इन पर जो है वो ये पता चला है कि इनके द्वारा 13,56,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया सरकार को। और इसी में सुनवाई होने के बाद इनको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तो ये ओएमआर स्कैनिंग का मामला है। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 दोनों पर सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है और लगभग अब जो है इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। सजा का ऐलान इसमें भी होगा। अब देखिए, जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में जम के जो है वो खेल किया गया है। सबसे पहले आप जान ले कि जेपीएससी 1 में 65 झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पीटी परीक्षा लिया गया। और 65 जब कैंडिडेट हैं तो इसका 10 गुना मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाता है। 665 650 होना चाहिए ये संख्या। लेकिन जेपीएससी के द्वारा रिजल्ट 9,000 से अधिक दिए गए, बढ़ा कर रिजल्ट दिया गया। और सीबीआई ने पाया कि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जिन 65 कैंडिडेट का चुनाव जेपीएससी के तहत हुआ, उस 65 अधिकारियों में से 49 अधिकारी पीटी ही पास नहीं कर रहे थे। यानी कि 665 के बाद 665 से अधिक नहीं लेना चाहिए था। 665 तक अगर कैंडिडेट को लिया जाता 65 सीट के मुकाबले 10 गुना, तो जो आज सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 49 लोग पीटी ही नहीं पास करते। यानी कि जानबूझकर पीटी की संख्या ही बढ़ा दिया गया। उसी तरह मेंस में 196 लोगों को कैसे सिलेक्ट होना चाहिए था इंटरव्यू के लिए, 246 लोग को सिलेक्ट किया गया। नंबर जो है वो काट छाट किया गया कॉपियों में। इंटरव्यू में नंबर जो है उसमें फेरबदल किया गया। कॉपियों की जांच गुजरात के लैब में कराई गई और उसमें पता चला कि इससे छेड़छाड़ हुआ है। बहुत सारे जो है अनियमितता बरती गई। वही द्वितीय जो हुआ था जेपीएससी, उसमें बता दें 172 कैंडिडेट का चयन हुआ था। और इसमें साक्ष्य मिले कि 12 कैंडिडेट के नंबर जो है वो आयोग के सदस्य कोऑर्डिनेटर के कहने पर घटाए बढ़ाए गए थे। इंटरव्यू में भी खूब जम के खेल चला था। और आपको बता दें कि 25 साल हो गए झारखंड के बने हुए, 13 सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं और इसके लगभग 5-6 एग्जाम जो हैं वो जांच के दायरे में हैं। अब सोचिए कि जेपीएससी 1-2 में जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट भी हैं। ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डीएसपी में चयनित हुए, अभी एसपी बने हुए हैं, जिलों को संभाल रहे हैं। जो प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए वो सीनियर अफसर बने हुए हैं। और इसी तरह देख ले, अभी शायद ही कोई जेपीएससी का एग्जाम जो हो वो बिना विवाद के खत्म हुआ हो। और विवाद भी बहुत लंबा चौड़ा होता है। खुलेआम अनियमितता की बातें कही जाती हैं। ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है कि ज़्यादा अंक वाले अंक प्राप्त करने के बावजूद एग्जाम से बाहर हो जाते हैं और कम अंक प्राप्त करने के बावजूद वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी देख लें 11 से 13वीं जो सिविल सेवा हुआ, इसमें छात्रों को अपने रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा। और उसके बाद आपको बता दें अध्यक्ष की तैनाती के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। मीन्स कहा जाए तो झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। और सदस्यों के चुनाव में पूरा भाई भतीजावाद होता है हर एक फैसले में। इवन बता दें जो जेपीएससी के इससे पहले की जो अध्यक्षा थी, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये कहा था कि
भगवान भरोसे है। यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो ईश्वर के हाथ में है। जितनी अनियमितता, भ्रष्टाचार है, उसमें सही अफसरों का चुनाव कर पाना काफ़ी मुश्किल है और एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है जेपीएससी में। और समझिए कि इतना सीबीआई जांच होने के बावजूद भी आज भी कार्यप्रणाली देखा जाए तो लगभग वही है। आज भी इस एग्जाम को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। तो दिलीप प्रसाद को अभी एक ही मामले में सजा हुआ है, अभी दूसरा जेपीएससी तो आना बाकी है। फिर से जिन कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया गया है उनसे भी संबंधित सूचनाएं निकल के आई हैं, जानकारियां मिली हैं कि कैसे कैसे किसको फायदा पहुंचाया गया है और इस फायदा पहुंचाने की एवज में क्या वसूली की गई है, धनराशि ली गई है। इन सभी का साक्ष्य जो है सीबीआई के पास है। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।